दोस्तों आज हम देखने वाले हैं माइक्रोन कंपनी में जो इंटरव्यू होता है उसका सीक्वेंस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का रहता है और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे टॉपिक के साथ। डायरेक्ट आपको हूबहू मैं आपको क्वेश्चन भी दे देता हूं। कल मैं जो वीडियो बनाया था उसमें सारी डिटेल नहीं थी, कुछ मिसिंग थी। आज के वीडियो में सारा डिटेल मैंने कवर किया है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन कौन से टॉपिक से आया था, कितना क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग था कि नहीं, कितने राउंड में था, HR राउंड में क्या पूछा था, टेक्निकल में कौन कौन से क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सारे लड़कों से पूछे गए थे, वो VVI क्वेश्चन है, वो उसको तो आपको रट के ही जाना है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। कुछ नोट हुई पॉइंट है, क्या आपको करके जाना है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, कितना नंबर आपको लाना ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये माइक्रोन इंटरव्यू का ही है, जो कि 16 मई 2026 को एग्ज़ाम हुआ था हावड़ा में। उसका ये हूबहू सारे क्वेश्चन है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा रहता है। जब आप जाओगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन में ही होगा, पेपर पे जैसे आपका एग्ज़ाम में होता है। अगर ऑनलाइन भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सब वही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। आपको उसमें 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आपका मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन रहता है। देखिए पहला राउंड में आपका एग्ज़ाम होगा, दूसरे राउंड में आपका टेक्निकल राउंड जो कि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तीसरा राउंड जो होगा HR राउंड होगा। तीनों के बारे में बताऊंगा, तीनों का क्वेश्चन भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। देखिए टोटल 20 नंबर का एग्ज़ाम है। आपको 20 में से 18, 19 या 20 इतना तो नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात किया है जिनका सिलेक्शन हुआ है 18, 19 और 20 नंबर में 20 नंबर ही आया है। जिनका इससे कम नंबर आया उनको आगे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। इंटरव्यू देने जब आप जाइएगा तो आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के ही जाना है, और जो हम लोग हाथ का जो शर्ट मोड़ लेते हैं इंटरव्यू देने से पहले, आपको ये सब नहीं करना है। हाथ का जो शर्ट है उसको मोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम भले आप मोड़ सकते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे आपको एकदम पैनिक नहीं करना है। हाथ का शर्ट मोड़ना नहीं है और घबराना नहीं है, बिल्कुल खुल के आपको जवाब देना है। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिएगा दोस्तों। ये हावड़ा में इंटरव्यू हुआ था। टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए मैं रीजनिंग से बात करता हूँ। रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन याद था वो यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लड़कों के दिमाग में नहीं रहता है। जितना बताया गया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सम मशीन आर जनरेटर, सम मोटर आर मशीन। तो कंक्लूजन में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका रहेगा, आपका ब्लड रिलेशन से था, तो हो सकता है कि आपके टाइम में भी एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इस तरह का उलट के आता है। अगर इंजीनियरिंग को, ये थोड़ा इसमें स्पेलिंग एक्सचेंज कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। अगर इंजीनियरिंग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो डिसिप्लिन को क्या लिखेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चेंज किया गया है, उसके हिसाब से आपको डिसिप्लिन को भी चेंज करके सही ऑप्शन को चूज करना रहेगा। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन याद आ रहा था तो वो बताया गया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन में एक आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चन रहेगा। ये पूछा गया सवाल है। हो सकता है कि आप में कुछ 1-2 सवाल अलग टॉपिक से आ जाए, तो इस तरीके का जो भी बेसिक सा टॉपिक है उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में वर्ड करेक्शन रहता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और बोला जाता है इसको करेक्ट करिए। तो करेक्ट किया हुआ 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको सही करेक्ट करना रहेगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस से एक क्वेश्चन रहेगा, वर्ब से एक क्वेश्चन रहेगा। ये तो पिछले एग्जाम का था, हो सकता है कि आपके बार कुछ चेंज हो जाए। तो समझिए वर्ब मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा कंप्लीट करना। हो सकता है कि इस बार वर्ब से नहीं एडजेक्टिव से दे दे, प्रीपोजिशन से दे दे, तो इसके हिसाब से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम ख़त्म हो गया एग्ज़ाम वाला। अब देख लेते हैं टेक्निकल राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो पूछा जा चुका है, सबसे पहले AC और DC के बारे में पूछा गया था। फिर
सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन VVI में आप लोग डाल लीजिए, क्योंकि सारे लड़कों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग VVI में डाल लीजिए। एक और क्वेश्चन है VVI का, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है सारे लड़कों से, इसको आप लोग VVI में डाल लीजिएगा। अब देखिए मशीन एंड जनरेटर का डिफिनेशन भी पूछा गया था और इसका एग्जाम्पल भी पूछा गया था। फिर एक्टिव पैसिव का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल भी पूछा गया था। फिर आगे देखिए 5वां क्वेश्चन डायोड, इसको भी आप लोग VVIP में डाल लीजिए। VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे स्टूडेंट से पूछा गया था। ये डायोड और सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन, कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल आप जानकारी करके जाइएगा, क्योंकि कंपनी के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। फिर अगला सर्वो मोटर के बारे में पूछा गया था, रजिस्टर के बारे में पूछा गया था, कैपेसिटर के बारे में पूछा गया था, फिर आपका इंडक्टर के बारे में पूछा गया था। और जो आपके CV में रहेगा, जो आप मेंशन किए रहेंगे, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या आपका स्किल है, क्या आप किए हैं, वो सब के बारे में आप लोग अपना सारा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि CV को देख के जो आपका स्किल है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं HR राउंड में। HR राउंड में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन बोला जाएगा देने के लिए। तो इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, एज वेल एज आप हिंदी में भी दे सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा फादर के बारे में कि फादर क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कितना इनकम है, तो आपको लो इनकम ही बताना है। कितना बताना है वो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट लो इनकम ही बताना है। आपके फैमिली के बारे में पूछा जाएगा कि आपके कितने भाई है, कितने बहन है, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई कौन लोग कर रहे हैं, ये सब आपको पता ही होगा, बेसिक सा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। फिर आपका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें ही पूछा जाता है HR राउंड में। तो ये बेसिक से आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। देखिए टाइम बहुत ही कम है, 29 और 30 मई को आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आप इस हिसाब से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।